नमस्कार। आज हम इंद्री के गांव गोरगढ़ में पहुंचे हैं, जहां पर हमने देखा कि एक व्यक्ति भैंस को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सफाई कर रहा था। हमने रुक के जानना चाहा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि भैंसों के पीछे इतनी मेहनत कर रहा है, उससे कुछ जानना चाहा। कुछ सवाल थे हमारे मन में, हमने उनसे पूछना भी चाहा। तो देखा कि भैंस की किस तरह से वह सेवा करते हैं, किस तरह वह छोटी सी जगह में एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, नमस्कार सर। नाम क्या है आपका? अमित सिंह सर। और आप डॉक्टर हाँ जी, वेटनरी डॉक्टर हूँ सर, पेशे गाँव। से वेटरनरी डॉक्टर हो आप? हाँ जी सर। तो आपने यह भैंस रख रखी है, हमने हाँ जी। देखा कि आप सेवा कर रहे थे हाँ जी। हाँ भैंस की। जी। तो यह कौन सी नस्ल की भैंस है? ये सर मुर्रा नस्ल की भैंस है जी। आपकी बार तीसरी बार बच्चा देगी जी। और अच्छा दूध निकाल देती है। कितना दूध देती है एक समय आपकी में? बार सर 18-19 kg दूध निकाल देगी। तो इसके ब्याने में अब कितना समय लगेगा? लगभग हफ्ते के आसपास ले लेगी। एक सप्ताह में? हाँ जी। तो जो इसके बच्चे हैं, हाँ जी वह आपने सेल किए या वो भी? सर, इसको मैं दूसरे ब्यांत में लाया था बाहर से। एक बच्चा इसका मैंने सेल कर दिया जी। अब की बार थर्ड बार बच्चा देगी। तो बुर्रा नस्ल की भैंस की पहचान क्या है? सर, इसका एक पीठ फुटा चौड़ा होता है जी। और हाइट लेंथ अच्छी होती है। मुर्रा नस्ल की भैंस अच्छा दूध निकालती है जी। पंजा चौड़ा होता है सर। शांत स्वभाव इनका अच्छा होता है। लेकिन आज लोगों का मानना है कि पशुओं में इतना प्रॉफिट नहीं है, इसलिए लोग पशु छोड़ते जा रहे हैं और ड्रमों वाला दूध या और प्रोडक्टों का दूध खरीदते हैं। तो देखो उसके क्या लाभ हैं? देखो सर, यदि हम मान ले मेहनत करेंगे तो बहुत अच्छा पशु तैयार कर सकते हैं। और अच्छे पशु की कोई कीमत नहीं है जी। और यदि हम नकली प्रोडक्ट का दूध यूज करेंगे, उससे हम बीमार हो जाते हैं। लेकिन शरीर के लिए ही तो करते हैं सब कुछ। तो हमने नकली दूध यूज नहीं करना चाहिए जी। तो आप एक डॉक्टर भी हो, पशुओं के वेटरनरी डॉक्टर हो, तो आप कितना समय दे पाते हो पशुओं को, जो कि आपको भी इतना इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं? देखो सर, मैं अकेला तो इतना समय नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे को फील्ड में भी रहना पड़ता है। लेकिन घर के सहयोग देते हैं जी। तो इसमें से लगभग आपने, मतलब जब से लाए हो हाँ जी। अब तक कितनी कमाई कर ली? कितनी भैंसें आपने यहाँ से तैयार करके बेची हैं? हर साल सर मैं 5-6 भैंसें बेच देता हूँ तैयार करके। तैयार करके तो हाँ कितने जी साल में कितने प्रॉफिट कर रहे हो आप? सर, देखो, लगभग 2.5-3 लाख रुपए एक साल में निकाल लेता हूँ मैं पशुओं से। तो अगर कोई आपसे भैंस खरीदना चाहे तो आपको किस तरह से कांटेक्ट करेगा वो? सर, वो कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ मैं अपना। 98-127-478 सर। दूसरा नंबर सर 98-123-42-133 सर। तो कौन सा गांव है? अपना गांव भी गांव बताएं। गोरगढ़ सर, सेल इंद्री, जिला करनाल सर। नाम अमित सिंह सर। तो अगर कोई आपसे पशुओं के बारे में भी सलाह लेना चाहे तो क्या फ़ोन पर भी आप उनको सलाह दोगे? हाँ सर, फ़ोन पे भी कांटेक्ट कर सकता है। अनि गांव में अपना घर है सर। माले जब मर्जी आ सकता है सर, दिन रात 24 घंटे सर। भाईचारे के लिए दरवाजे खुले हैं। पशुओं का आपको शौक कैसे पैदा हुआ भाई पशु रखने चाहिए? सर, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ, मेरे को इसी लाइन के बारे में नॉलेज है सर। माले मैं अच्छे पशु ही रख सकता हूँ। तो क्या जिसको तो जिस क्या काम के बारे में नॉलेज होती है वही काम करता है सर। लेकिन जो जो लोग डॉक्टर नहीं है वो पशु कैसे रखेंगे? फिर आपने तो बात ही नॉलेज वाली कर दी। सर, पता है क्या, यदि मान लें जिम्मेदार आदमी हैं हम, माले पशु ही रख सकते हैं सर। हमारा काम ही यही है। नहीं, जैसे जैसे मौसम बदलता है, हाँ जी। जिस तरह से मनुष्यों में भी बीमारी आती है, इसी तरह से पशुओं में भी कई रोग आते हैं। हाँ जी तो आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, इनमें कौन कौन सा रोग आएगा और उनकी रोकथाम कैसे की जाएगी? सर, वो आज के टाइम में डॉक्टर की फुल सुविधा हो रही है। फ़ोन पे कांटेक्ट हो जाता है, टाइम पे दवाई मिल जाती है और ठीक हो जाते हैं सर। नहीं, बीमारी कौन कौन सी आएगी पशुओं में सर, आजकल बुखार के समय में, गर्मी के बुखार की मौसम है में? सर, मुखुर की आ जाती है, गलगोटू की आ जाती है सर। तो दवाइयों से ठीक हो जाती है? हाँ जी सर। पहचान क्या है इन बीमारियों की? सर, जैसे मुकुर की बीमारी है, मुंह से पानी पड़ता है सर। और जी, यही पंछान है सर, माले देख के बता देते हैं हमारे को। तो पशुओं को रखने के लिए कहते हैं अभी कच्चा स्थान भी होना चाहिए। तो पशु तो आजकल इतना स्थान नहीं, लोगों पे भी कच्चा भी रखेंगे, पक्का भी रखेंगे, तो उसमें कैसे यदि पॉसिबल? सर जिसके पास कच्चा स्थान नहीं है तो हमें मैट की सुविधा है, मैट यूज करने चाहिए। प्लास्टिक ताकि वाले जो हम, हाँ जी हाँ लगाते जी, हैं? ताकि हमारे पशुओं के थन नहीं खराब होए, भैंसों के। तो आप मैट भी
ज़रूरी चाहिए कि ये पशु के लिए हाँ मैट भी जी। होना चाहिए। यदि सर साइड में कच्चा है तो फिर कोई इतना ज़रूरी भी नहीं है, यदि पक्का ही है फिर तो मैट सर ज़रूरी है। तो आप इसको एक दिन में लगभग कितना राशन देते हो? सर मैं तो 2 टाइम घेरता हूँ, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को, क्योंकि मच्छरों का टाइम है। शाम को मच्छरदानी लगा देते हैं, सुबह फिर लेट ही खोलते हैं मच्छरदानी। तो हरा चारा भी हरा अलग देते हो? हाँ जी, हरा चारा सर जुआर दे देते हैं इसको भूसे में रला के, और बाकी खड़ चोकर बिनोड़ों की खड़ है जी, दलिया है गेहूं का जी, वो दे देते हैं सर। डॉक्टर साहब आप युवा हो, छोटी सी उम्र है आपकी, हाँ डॉक्टरी जी। आप करते हो, वहाँ से अच्छा हाँ जी। खासा पैसा कमा रहे हो, हाँ जी। लेकिन आप युवाओं को क्या कहना चाहोगे? सर हमने अच्छे पशु रखने संदेश क्या दोगे? सर हमारे को अच्छे पशु रखने चाहिए, और मान ले प्रोडक्टों का दूध यूज नहीं करना चाहिए बिल्कुल। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? सर हमने फालतू इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, अपने काम पे ध्यान रखना चाहिए। यदि हम अच्छे पशु तैयार करेंगे, इनसे अच्छा दूध लेंगे, तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं इनसे। तो आज के जो नौजवान युवा हैं जो हाँ जी। अपना बिजनेस ना करके नशे की तरफ इधर उधर भागते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर हमने नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की ही तबीयत खराब होएगी सर, तो फिर तो फ़ायदा ही कुछ नहीं। हम हमारे को मेहनत करनी चाहिए, अच्छे पैसे कमाने चाहिए, ताकि हम अच्छी ज़िंदगी जी सके। बेरोजगारी ज़्यादा है आज के टाइम में, हाँ जी सर। और आपके पास जो साधन है, ये जो भैंस है, ये बड़ी महंगी है, हाँ जी। तो किस तरह से लोग खरीद पाएंगे? यदि सर मान ले थोड़ा ब्योत वाले को, तो मान ले छोटी कटड़ियाँ ले ले, उनको तैयार कर ले सर, तो हम अच्छी भैंसें बना सकते हैं। यदि हमने 2 भैंसें भी तैयार कर ली सर, उनका दूध बेचेंगे, लगभग सर 30-35 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं हम, बड़ी आसानी से खर्चा पानी निकाल के। तो कटड़ी जो लेंगे वो लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है? कितना समय लेगी वो एक भैंस बनने के लिए? देखो सर, जैसे डाइट खिलाएंगे तो जल्दी हो जाएगी, यदि हरा चारा खिलाएंगे थोड़ा टाइम लेगी। कितने रुपए कीमत से कट्टी, लगभग कम से कम कीमत में मिल जाएगी अगर किसी का लेने का मन हो? सर 5 हज़ार से लेके 50 हज़ार तक की मिल सकती है। जैसे सर मान ले जोटी प्रेग्नेंट लोगे तो वो थोड़ा दाम ज़्यादा लगेगा, यदि छोटी लोगे तो थोड़ा वो टाइम ज़्यादा लेगी जी। आपके डॉक्टर आपके पास जो भैंसें हैं वो महंगी कीमत की है, लेकिन आम जो युवा है, आपने कहा कि रोजगार के साधन हैं यहाँ पे, तो वो कैसे इतनी महंगी भैंस को खरीद पाएगा? किस सर तरह से तैयार करना चाहिए उससे अपने आप को? सर यदि इतनी महंगी भैंस नहीं खरीद सकते, तो हमने 10-12 महीने की कटड़ी खरीद लेनी चाहिए, लगभग 1 साल बाद वो सीमन ले लेगी सर, तो उससे भी हम अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपके पास है कोई कट्टी इस तरह की? बिल्कुल है सर, ये है M29 का बच्चा है जी, बिल्कुल शांत स्वभाव अच्छा है, ठंड भी बिल्कुल दूर दूर है सर। तो कितने रुपए की कट्टी होगी ये? सर ये 22 हज़ार के आसपास सेल कर देंगे इसको। अगर कोई लेना चाहे तो आप इसको? हाँ जी, सेल कर देंगे सर 22 हज़ार के पास, अच्छी कितने दिन क्वालिटी का के सर। कितने दिन का बच्चा है ये? ये सर लगभग 15-16 महीने का और बच्चा है कितने जी। दिन में तैयार हो जाएगा ये सर 1-1.5 महीने बाद अभी सीमन ले लेगा। सीमन लेने का? हाँ जी। रहेगी हाँ जी। तो लगभग फिर कितनी कीमत हो जाएगी इस भैंस की? सर यदि ये सीमन ले लेती है, 1 साल बाद भी आती है, तो लगभग 1 लाख के आसपास तैयार हो जाएंगी फर्स्ट ब्यांत में। तो आजकल जैसे लोग कहते हैं कि हमारे पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं हैं और सरकार डेयरियों के लिए लोन भी दे रही है, तो आप लोन लेकर एक अच्छी डेयरी बना सकते हैं जिससे कि इन भैंसों को रखने में सुविधा हो। सर आज के टाइम में हमारे को गवर्नमेंट फुल सुविधा दे रही है, यदि काम करने वाला चाहिए तो घाटे का सौदा नहीं है जी। इस नस्ल में जो है कितना दूध आ जाता है इस नस्ल से? फर्स्ट टाइम सर 12-13 लीटर दे देगी। 12 लीटर? वैसे हाँ दूध जी। की कीमत कितनी है आम उम्र आपके एरिया में? सर 50 से 60 रुपए केजी चल रही है। और 700-800 रुपये आप पर डे भैंसों में से कमा सकते हो। बिल्कुल सर। और खर्च कितना रहेगा एक दिन का? सर लगभग जैसे 1200 रुपये का दूध एक भैंस का बिकता है, तो लगभग 400 रुपये का वो खा लेगी, 800 रुपये बचत हो जाती है हमारे को। टोटल मार के जो है अच्छा कमाई का साधन है ये। य- यदि सर हमें 1 साल भैंस का दूध बेचते हैं, तो लगभग 1-1.5 लाख के आसपास हमारा दूध बिक जाता है। भैंस हमारे पास इतने की फिर है, और उसका बच्चा 20-22 हज़ार का 1 साल में तैयार हो जाता है, तो एक जिससे भैंस से लगभग 2 लाख रुपए की इनकम कर ली और भैंस फिर वैसे की वैसी हाँ जी बच सर। गई। है ना? आपने देखा कि किस तरह
अमित डॉक्टर ने बताया कि आज पशुपालन भी एक बहुत ही बढ़िया तरीके से आप बिजनेस के तौर पर कार्य कर सकते हैं। जिस तरह इन्होंने बताया कि मैं लगभग 2.5-3 लाख रुपए साल के एक भैंस से कमा पाता हूँ और इनका दूध भी बेचता हूँ, तो अपने घर का खर्चा भी चल रहा है इनका, पार्ट टाइम भी कर रहे हैं और अपना भैंसों का बिजनेस भी इन्होंने खूब अच्छे ढंग से बना रखा है। 1-2 भैंस रखते हैं, वो बेच लेते हैं, फिर 1-2 ले आते हैं। इस तरह इन्होंने एक घर रहते हुए अच्छे बिजनेस की रूपरेखा तैयार की है और एक अच्छा कमाई का साधन भी है। पूरे परिवार का खर्चा आज यह भैंसों से निकालते हैं और अपनी डॉक्टर की कमाई से यह बचत कर रहे हैं। आज बचत भी ज़रूरी है, हर इंसान को बचत करनी चाहिए। इसलिए इनका नौजवानों को यही संदेश है कि पार्ट टाइम में अपना पशुपालन की ओर ध्यान दें, इधर उधर नशा ना करें, इधर उधर बैठने के बजाय अपने कार्यों में ध्यान लगाएं और एक अच्छी कमाई का साधन आप जुटा पाएंगे। आप देख रहे थे NCP न्यूज़, संजय भाटिया, करनाल।